मत सोचो कि मेरे बाप दादों की संपत्ति है, बाप दादों की संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करो। यहां ये भी मोटिवेशन लेना, जब बाप की संपत्ति पर नियत खराब करने की मना कर रहे हैं, वहां तो ये लिखा वो श्वान के समान है। कुत्ता अपनी कमाई नहीं खा सकता, वो तो दूसरों के टुकड़ों पर ही नियत, बाप की नियत पे कराए। और आज तो इतना दुर्भाग्य है कि बाप की तो छोड़ो, ससुराल की कमाई पर भी नियत है। हम क्या कह रहे हैं, बाप की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना, और तुम कहते महाराज कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हमें तो अभी ससुर की संपत्ति पर भी मेरी नियत है। नहीं, सपूत के लिए बात कर रहा हूं। सपूत ये कहेगा पिताजी मैं आपका बेटा हूं, विश्वास करो। आपने जब संपत्ति बनाई है तो क्या मैं वैसे ही रह जाऊंगा? आप अपनी संपत्ति जो भी है, सारी संपत्ति आप, गंज मंदिर बन रहा है, नहीं गंज मंदिर तो हाउसफुल हो गए, वो तो 2 दिन में चला गया, अभी वही तो चर्चा कर रहा था। शक्ति छुपाने की बात वही तो चल रही थी, शक्ति छुपाने की यही तो बात चल रही थी। तुम कह रहे हो शक्ति, छोटा बजट बनाना, नहीं तो महाराज बजट फेल नहीं हो जाए। अरे तुम क्या मेरे छुपाओगे, 3-3 मिनट में एक बजट पूरा हुआ है। और अब कमेटी वाले कह रहे थे महाराज मुझे उम्मीद नहीं थी। बोलो मैंने किसी को मनाया क्या? मैंने किसी को दबाव दिया क्या? मैंने किसी को तेल लगाया क्या? नहीं, बल्कि दादागिरी और थी। 3 मिनट, ये क्या कहलाता है? माल चोखा है, लाइन लगा के बिकेगा जी, चिंता मत करो। और अब कल से हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, मैंने कहा भैया हो गया 3 मिनट। अब वो मैं पूछना था, घर सलाह करना थी, हमने करते रहो बनिया लोगों सलाह। अब कल से खूब आ रहा महाराज जी, कुछ हमारे लायक भी, हमारे लायक भी। हमने रुका, देखो माल जल्दी नहीं निकालना थोड़ा। तो फिर वो कहेंगे बेटा ये तो हाउसफुल हो गया महाराज जी ने, वो तो पूरा मंदिर हो गया। चिंता मत करो पापा जी, आप अपनी सारी संपत्ति दर्शनो दैच्छेद, थुवन जी का बहुत बड़ा पेट है। यहाँ का स्थान तो बहुत छोटा है, ये मंदिर है, और वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। हर यहाँ के हर सपूत को, कपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सपूत की बात कर रहा हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। बस कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगा लो, हमारे पे विश्वास नहीं हो तो उतनी बचा लो जितने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए। मेरे लायक मत बचाना, मेरे लिए बचा करके, मेरी सोच करके ये मंदिर नहीं बनाओ कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो फिर बेटे को क्या दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं सुधा सागर महाराज का भक्त हूं। मेरे कारण से मेरे पिताजी मंदिर न बना पाए, इतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं। ठीक है मैं अपनी कमाई से मंदिर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरे भाव इतने नहीं है कि मैं मंदिर बना सकूंगा, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप मंदिर बनाना चाहे तो मैं उसे बनाने नहीं दूंगा। इतना निकृष्ट भी नहीं है, तुम मत बनाना, लेकिन बाप को छूट दे दो। कह दो पिताजी आप अपनी संपत्ति, थुवन क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल नंदीश्वर बनेगा, महाराज के पास जाओ और जितनी तुम्हारी संपत्ति हो उसमें जो सेट हो जाए,
है ना, जितने में सेट हो जाए वो आप कर लो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा नाम सपूतों में आ जाएगा, मेरा नाम। और पिताजी कहे नहीं बेटा, तू लगता है कि प्रवचन सुन के आ गया होगा। हालांकि बाप लोग बेटों को प्रवचन सुनने आने नहीं देते, इसी कारण से कि महाराज जी बिगाड़ देंगे। अच्छा नहीं बेटा, ये तो सब कहने की बातें हैं, तो पिताजी सुन लो, यदि नहीं दोगे ना आप अपने हाथ से, हाँ पिताजी बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देंगे। बेटा कैसी बातें कर रहा है, भड़की भड़की सी, कैसी बातें कर रहा है वो, भड़की भड़की सी। तो पिताजी कान खोल के सुन लो, आप दे दो, आप महाराज के पास पहुंच जाओ और थोबन जी को अपनी संपत्ति दान में दे दो। नहीं तो ये हिदायत है, आपके मरते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी संपत्ति मैं दान में दे दूंगा। आपकी अर्थी बाद में उठेगी। होता था ऐसा पहले, अर्थी उठने के पहले लोग कुछ ना कुछ तीर्थ क्षेत्रों को आप नहीं देते तो आपकी प्राण निकलते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी और हम घोषणा करेंगे कि हमारे पिता की जो संपत्ति है वो हम दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबन जी को देते हैं। आप अपने हाथ से दोगे, आपने पाप किया है, आपके पाप धुल जाएंगे, नहीं तो मैं दे दूंगा, दूंगा तो सही। ऐसे पिताजी बेटे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा। एक पिता ऐसा बेटा हुआ है, पिताजी से खूब कहा उसने, मेरे ही भक्तों में था, नहीं दिया। आरती होने के बाद उसने पूरी पाई पाई से हिसाब करके पिता की पूरी संपत्ति दान में दी, और ये कह के दी कि मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपनी कमाई से जिंदगी के ऐश करूँगा, इतना निकृष्ट नहीं हूँ कि पापा की कमाई को मैं संसार में काम लूँ। पापा पूज्य थे तो पापा की कमाई भी पूज्य में थी, ये तो पूज्य कार्य में ही जाएगी।